हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 सीबीएसई इंग्लिश एनसीईआरटी बुक हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड बाय माइकल मॉरपर्गो को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हमारा सेकंड कॉम्प्रिहेंशन है, डियरेस्ट कॉनी, मतलब जो लेटर मिला है मैन को, उसमें जो उसने जब उसे खोला पढ़ने के लिए तो उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा था, सैल्यूटेशन, और एज अ सैल्यूटेशन क्या लिखा है, डियरेस्ट कॉनी। मतलब जो लेटर है वो कॉनी कौन है, उस जो जिसने ये लेटर को लिखा है उसकी वाइफ, मतलब जिम मैकफर्सन की वाइफ। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मैं तुम्हें जब यह लिख रहा हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। मतलब मेरे साथ अभी अभी कुछ ऐसा वंडरफुल हुआ है जिसके बारे में मुझे तुम्हें अभी बताना, या मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूँ। We were all standing to in our trenches yesterday morning Christmas morning। हम सभी अपनी ट्रेंचेस में yesterday क्रिसमस मॉर्निंग को खड़े हुए थे। मतलब ये अब ये ट्रेंचेस क्या होता है, लॉन्ग डीप डिचेज इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। मतलब जो ग्राउंड में मतलब कि मैदान में जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जहाँ पर सोल्जर्स एनिमी से, दुश्मनों से छुपने के लिए खड़े होते हैं। मतलब उसी सोल्जर्स जो रहते हैं उसी डिचेस में, उन्हीं गड्ढे में छिपकर लड़ते हैं। इट वॉज क्रिस्प, काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी या बहुत कड़ाके की ठंड थी। एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और माहौल एकदम शांत था। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, और सुबह इतनी, और जो मॉर्निंग थी इतनी ब्यूटीफुल थी कि ऐसी सुबह मैंने कभी नहीं देखी है। एज कोल्ड एंड फॉरेस्टी एज आ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और जो सुबह थी ब्यूटीफुल, इतनी ठंड थी और इतनी फॉरेस्टी थी, मतलब इतनी धुंध थी कि जैसी एक क्रिसमस की मॉर्निंग होनी चाहिए, जैसे कि एक क्रिसमस मॉर्निंग होती है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए कि इसकी शुरुआत हमने की थी। बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई, आई एम असेम टू से, मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है, इज़ दैट फ्रिज बिगन इट, कि इसकी शुरुआत फ्रिज ने की थी। अब फ्रिज क्या होता है, अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर। फ्रिज इज़ अ कॉमन जनरल नेम, मतलब जर्मन सोल्जर के लिए एक नाम, और जो जर्मन सोल्जर के लिए जो कॉमन नेम यूज़ किया जाता है वो क्या है, फ्रिज है। और इसी तरह जो टॉमी है, जो ब्रिटिश सोल्जर के लिए क्या यूज़ किया जाता है, टॉमी, और जर्मन सोल्जर के लिए क्या यूज़ किया जाता है, फ्रिज यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट समवन सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। सबसे पहले किसी ने अपोजिट ट्रेंचेस, मतलब जो अपोजिट ट्रेंचेस का मतलब जो दुश्मनों की ट्रेंचेस से वाइट फ्लैग को वेव करते हुए देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। तब वे हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस कहते हुए हमारी तरफ नो मैंस लैंड में आए। अब ये नो मैंस लैंड क्या होता है, एक प्लेस होता है, दोनों ट्रेंचेस के बीच एक प्लेस होता है जहाँ पे वार होती है, जहाँ पर कोई नहीं जाता। अब क्यों नहीं जाता, क्योंकि उस पे के बीच अगर कोई जाएगा तो या तो इधर इस साइड वाले या फिर उस साइड वाले, दोनों में से कोई उनको शूट कर देगा, इसलिए वहाँ पे कोई नहीं जाता। इसलिए उस प्लेस को क्या बोलते हैं, नो मैंस लैंड। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हम सरप्राइज से बाहर निकले, मतलब पहले तो हमें सरप्राइज हुआ कि मतलब जो फ्रिज है वो हमें विश क्यों कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब हम सरप्राइज से बाहर निकले, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, तो हम में से कुछ ने शाउटेड बैक किया, उनका जवाब दिया। क्या जवाब दिया, सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा कि ये सब कुछ वहीं पे था, पूरा खत्म हो, जितना होना था अब हो चुका। मतलब उन्होंने हमें विश किया, हमने उनका जो रिप्लाई कर दिया, तो दोनों मतलब यहीं से खत्म हो जाएगा। वी ऑल डिड, जैसा कि हमने यही किया था। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट
एंड वेविंग वाइट फ्लैग। तब अचानक उनमें से एक अपनी ग्रे गोट कोट में, ग्रेट कोट अब क्या होती है, जो जर्मन सोल्जर होते हैं उस वो मतलब ग्रे कलर की लॉन्ग कोट पहनते थे, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेट कोट, मतलब ग्रेट कोट बोलते हैं। तब अचानक उनमें से एक अपनी ग्रेट कोट में वाइट फ्लैग को वेव करते हुए खड़ा हुआ। डोंट शूट लेट्स, बॉयज शूट मत करना। अब लेट्स किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, बॉयज के लिए। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने नहीं किया, मतलब किसी ने भी शूट नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट, तब पैरापेट से एक और फ्रिज खड़ा हुआ। पैरापेट क्या होती है, जो टेंचेस होती है उसकी वाल को क्या बोलते हैं, पैरापेट। तब पैरापेट से एक और फ्रिज खड़ा हुआ, एंड अनदर, और उसके बाद एक और। कीप योर हेड्स डाउन, अपने हेड्स को नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने मैन से कहा, मतलब मैंने अपने लोगों से क्या कहा कि अपने हेड्स को नीचे रखो, ट्रेंचेस के नीचे रखो। इट्स अ ट्रिक, यह चाल भी हो सकती है, बट इट वजंट, लेकिन यह नहीं थी, मतलब ये चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, मतलब जी मैकफर्सन अपने आगे के लेटर में लिखते हैं कि उनमें से एक जर्मन तो पागल हो गया था, वो अपने सर पर एक बॉटल को वेव कर रहा था। इट इज, और क्या कर रहा था, इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, या क्रिसमस का डे है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स। अब स्नैप्स क्या होता है, अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, मतलब एक तरह की जर्मन ड्रिंक होती है जो ग्रेन से बनाई जाती है। इसको हमें क्या प्रोनाउंस करना है, स्नैप्स। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स हैं। वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉसेज हैं। वी मीट यू, क्या हम मिल सकते हैं, यस यस। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड। तब मतलब यह कहते ही लगभग दर्जनों जो सोल्जर थे, फ्रिज थे, वो उनकी तरफ नो मैंस लैंड में वॉक करते हुए दौड़ते हुए चले आए। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके बीच कोई राइफल भी नहीं थी। मतलब यह कहते ही जो दर्जनों बहुत से जो सोल्जर्स नो मैंस लैंड की तरफ आ गए। उसके बाद लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, हमारी तरफ से जो सबसे पहले खड़ा हुआ वो कौन था, लिटिल प्राइवेट मॉरिस, मतलब कि एक सोल्जर का नाम है। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, मतलब हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और तब उनमें भी कोई स्टॉपिंग नहीं थी। आई वॉज द ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, मुझे लगता है कि उन्हें उसी वक्त स्टॉप कर दे, मतलब रोक देना, उन्हें उसी वक्त रोक देना चाहिए था। बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड, मतलब लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैंने यह करने के लिए एक बार भी सोचा भी नहीं। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आवर्स, हमारी और उनकी लाइनों के बीच, आई कुड सी मेन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल। मैंने मतलब हमारी लाइन्स के बीच, इलाके में बीच मैं देख सकता था कि ग्रे कोट और खाकी कोट्स में लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, मतलब यहाँ इधर की आर्मी और दोनों की तरफ की आर्मी एक दूसरे से मिल रही है। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका पार्ट था। मैं इसका पार्ट था। इन द मिडिल ऑफ द वार के बीच में, वी वर मेकिंग पीस, हम शांति बना रहे थे, हम पीस कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स, तुम मेरी फीलिंग्स को सोच भी नहीं सकती कॉनी। एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, जैसे ही मैंने उस फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखा, फ्रिज ऑफिसर मतलब उस जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी, जो मुझ तक आया। हैंड आउटस्टेज, और मेरे सामने अपना हाथ बढ़ाया। हैंड सोल्फ, और उसने मेरे ही सेड, और उसने मुझे अपना नाम हैंड सोल्फ बताया। ग्रिपिंग माई हैंड वर्मली एंड होल्डिंग इट, मेरे हाथों को गर्मजोशी से पकड़ते हुए, मतलब वो मेरे हाथों को गर्मजोशी से पकड़ा हुआ था। आई एम फ्रॉम डजलडॉर्फ, मैं डजलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। सेलो क्या होता है, एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन, मतलब वायलिन की तरह एक बड़ा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलो बोलते हैं। और उसने क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम, हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम मैकफर्सन। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया,
मतलब उसने उसका जवाब दिया, क्या जवाब दिया, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आप तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, फ्रॉम डॉर्सेट, मैं डॉर्सेट से हूँ, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट। मतलब वो बता रहा है, जिम मैफेक्शन बता रहा है कि मतलब उसको भी हैप्पी क्रिसमस बोलता है, और उसके बाद उससे बताता है कि मैं इंग्लैंड वेस्ट में डॉर्सेट से एक स्कूल टीचर हूँ। ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, मैंने अपना रम रेशन और उसका एक्सलेंट सॉसेज को शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, हमने बातें किया, कॉनी मतलब हमने बातें किया, कॉनी मतलब वो कितनी गर्मजोशी, मतलब उसको बताते हुए अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और वो इस तरह से बता रहा है, एंड वी टॉक्ड कॉनी, और हमने बातें की कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातें की, मतलब वो उस फीलिंग को बता रहा है कि किस तरह से हम दोनों ने बातें की, उस फीलिंग को वो बताने की कोशिश कर रहा है। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह लगभग परफेक्ट इंग्लिश बोलता था, बट इट टर्न्ड आउट दैट, लेकिन बाद में पता चला कि ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, वह डॉर्सेट में तो कभी नहीं आया है। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और ना ही वह कभी इंग्लैंड में ही आया है। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने यह सब कुछ इंग्लैंड के बारे में कहाँ से सीखा है, स्कूल से सीखा है, स्कूल से सीखा है। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक्स को पढ़कर। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसका जो फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी जो फेवरेट बुक थी वो क्या थी, मैडिंग क्राउड थी। थॉमस हार्डी की एक बुक है और उसका नाम क्या है, मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, तो ये वहाँ नो मैंस लैंड में, वी टॉक्ड ऑफ बैतसेबा, हमने बातसेबा के बारे में बात की। एंड गैब्रिलोक, और गैब्रिलोक के बारे में बातें की। एंड सर्जेंट ट्रॉय, और सर्जेंट ट्रॉय के बारे में बातें की। एंड डॉर्सेट, और डॉर्सेट के बारे में बातें की। मतलब ये जो बातसेबा है, गैब्रिल ओक है, सर्जेंट ट्रॉय है, वो मैडिंग क्राउड थॉमस हार्डी की बुक है जो उसका हिस्सा है। और डॉर्सेट जैसा कि जहाँ पे वो रहता था, जिम मैकफर्सन। उसके बाद ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसकी एक वाइफ थी और एक सन था। बॉर्न जस्ट 6 मंथ्स एगो, जो अभी 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। मतलब उसका जो सन था उसकी एज कितनी थी, 6 मंथ थी। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वेयर, जैसे ही मैंने जैसे ही मैंने अपने चारों तरफ देखा, देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, वहाँ पे खाकी कलर के और ग्रे कलर के जो लोग थे उनकी भीड़ थी। हडल्स का मतलब क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, भीड़। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, पूरे नो मैंस लैंड में। स्मोकिंग, जो क्या कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे। लाफिंग, हंस रहे थे। टॉकिंग, बातें कर रहे थे। ड्रिंक कर रहे थे। एंड ईटिंग, और ईट कर रहे थे। हैंसवुल्फ एंड आई शेयर व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी, हैंसवुल्फ और मैंने जो तुम्हारा क्रिसमस केक बचा हुआ था थोड़ा बहुत, उसको शेयर किया कॉनी। ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, उसने सोचा उसने अब तक जितने भी केक को टेस्ट किया है उसमें सबसे बेस्ट मार्जिपन था। अब मार्जिपन क्या होता है, अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड एलमंड्स, मतलब शुगर, एग्स और बादाम से कवर किया गया एक तरह का मतलब केक होता है, स्वीट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिपन बोलते हैं। आई एग्रीड, मैंने एग्री कर लिया। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम लगभग सभी चीज़ों पर एग्री कर रहे थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और जैसा कि वो मेरा एनिमी था, मतलब जैसा कि वो मेरा एनिमी था, लेकिन फिर भी हम सभी चीज़ों पर एग्री कर ले रहे थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, अब तक इस तरह की क्रिसमस पार्टी पहले कभी नहीं हुई होगी कॉनी, मतलब वो कह रहा है कि इस तरह की क्रिसमस पार्टी पहले कभी नहीं होगी। देन समवन, तब किसी ने, आई डोंट नो हु, मैं नहीं जानता कि किसने, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, एक फुटबॉल लेकर आई। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, ग्रेट कोट्स को निकाल कर गोल पोस्ट बना दिए गए, मतलब ग्रेट जितने भी ग्रेट कोट्स थी उनको इकट्ठा करके निकाल लिया गया और उससे क्या बना दिया गया, गोल पोस्ट बना दिया गया। मतलब कि उनका एक तरफ उनका और एक तरफ जो फ्रिट्स का और एक तरफ टॉमी का। एंड द नेक्स्ट थिंग, और जो अगली चीज़, वी न्यू, जो हम जानते थे, इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड,
ये जो मैच था होने वाला था वो किसके किसके खिलाफ था? नो मैंस लैंड में टॉमी और फ्लिज के अगेंस्ट था। हैंसुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन हैंसुल और मैं लगातार लुक डाउन का मतलब क्या होता है? देखना। हैंसुल्फ और मैं देख रहे थे एंड चीयर कर रहे थे। क्लैप आवर हैंड्स और अपने हैंड्स को क्लैप कर रहे थे। एंड स्टैम्पिंग आवर फीट और अपने जो फीट को अपने पैरों को क्या कर रहे थे? ठोक रहे थे। जो पैर में तेजी से स्टैम्प कर रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग किस लिए वो मतलब कि क्लैप कर रहे थे और अपने पैरों को ठोक रहे थे ज़मीन पर? क्योंकि जो वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा थी और वो ये जो कर रहे थे वो कोल्ड को, ठंड को दूर रखने के लिए कर रहे थे। देयर वॉज अ मोमेंट, तब एक मोमेंट ऐसा आया व्हेन आई नोटिस, जब मैंने नोटिस किया आवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, हमारे बीच हमारी जो एयर है, जो हमारी सांसें हैं एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। ही सॉ इट टू, उसने भी यह देखा। एंड स्माइल्ड, और स्माइल किया। चिंग मैफेशन ही सेड आफ्टर ए वाइल, कुछ समय के बाद, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वार, इसी तरह से मुझे लगता है कि इसी तरह से हम इस वार को रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब ख़त्म कर सकते हैं। अ फुटबॉल मैच मतलब कैसे वो ख़त्म कर सकते हैं? इसका जो हल कैसे इसका हल कैसे ढूंढ सकते हैं? एक फुटबॉल मैच से। नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरेगा। और नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फन, और कोई भी बच्चे ऑर्फन नहीं होंगे, अनाथ नहीं होंगे। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई भी पत्नी, कोई भी वाइफ विधवा नहीं होगी, विडो नहीं होगी। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट को प्रीफर करूँगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, मतलब जब हैंसल्फ ने कहा कि इसी तरह से हम जो वार है उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं कि फुटबॉल मैच खेलकर जो जीता वो वो वार को भी जीत जाएगा, तो उसने क्या कहा कि मैं तो क्रिकेट को प्रीफर करूँगा। ऐसा उसने क्यों कहा? ताकि देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तब ताकि जो हम टॉमीज जो विनिंग के मतलब जीत के लिए श्योर हो जाएं। जैसा कि हम जानते हैं जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। तो क्या आगे देखते हैं। वी लाफ्ड एट दैट, हम इस पर हंसने लगे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हमने एक साथ मैच को देखा। सैड टू से कॉनी, या कहते हुए दुख हो रहा है कॉनी, फ्रिज वोन, मतलब जो फ्रिज थे जो जर्मन थे वो जीत गए। 2-1, मतलब 2-1 से जीत गए। अब 2-1 मतलब कि जो जर्मन ऑफिसर थे उन्होंने कितना गोल किया? 2, और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने कितना गोल किया? 1। बट एज हैंसोल्फ जेनरसी सेड, जैसा कि हैंसोल्फ ने जेनरसी कहा आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, जो हमारा गोल था उनके गोल पोस्ट से वाइडर था, चौड़ा था। सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, तो यह मतलब फेयर नहीं है। मतलब उसने जब वो जीत गए तो उसने क्या कहा कि जो हमारा गोल पोस्ट था वो उनके गोल पोस्ट से ज़्यादा वाइड था, इसीलिए जो गोल हो रहा था वो आसानी से हो जा रहा था। इसलिए ये जो जो हम जीते हैं ये काफ़ी हद तक फेयर नहीं है। द टाइम केम एंड ऑल टू सून, जो टाइम आ गया और जल्दी ही आ गया, मतलब बहुत जल्दी आ गया। व्हेन द गेम वाज फिनिश, जब गेम फिनिश्ड हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, स्नैप्स, रम और सॉसेज वो तो पहले ही ख़त्म हो चुके थे। एंड वी न्यू इट, और हम इसे जानते थे। वाज ऑल ओवर, यहीं पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। आई विश्ड हैंसवेल, मैंने हैंसवेल को हैंस को विश्ड किया। एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, आई होप्ड, मैं उम्मीद करता हूँ, ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, वह जल्द ही अपनी फैमिली से मिलेगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड, जब फाइटिंग है लड़ाई खत्म हो जाएगी। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सभी घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ वाट एवरी सोल्जर वांट्स, मुझे लगता है यही वो चीज़ है जिसको हर सोल्जर चाहता है। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से। हैंसवुल्फ ने कहा, टेक केयर जिग मैफेशन, अपना ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम। ही सैल्यूटेड, उसने सैल्यूट किया। एंड वॉकड अवे फ्रॉम द मी स्लोली अनविलिंगली,
और धीरे से वह चलने लगा, मतलब जाने लगा। अनविलिंगली मतलब बिना अनचाहे ढंग से, उसको जाने का मन नहीं था, फिर भी वो धीरे धीरे जाने लगा। आई फेल्ट मुझे महसूस हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वह वेव करने के लिए सिर्फ एक बार मुड़ा। एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड देयर ट्रेंचेस, और तब वह उन सैकड़ों ग्रे कोटेड आदमी मतलब ऑफिसरों में जाकर मिल गया जो अपने ट्रेंचेस की तरफ आगे अपनी ट्रेंचेस की तरफ जा रहे थे, वापस हो रहे थे। दैट नाइट उस रात, बैक इन आवर डगआउट्स अपनी डगआउट्स में वापस आने पर, अब डगआउट्स क्या होता है? अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाई डिगिंग होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, मतलब सोल्जर्स के लिए एक तरह का शेल्टर होता है जो ग्राउंड में मतलब कि गड्ढे को खोदकर मतलब बनाया जाता है और इसको कवर किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डगआउट बोलते हैं। वी हर्ड देम सिंगिंग अक्स कैरोल, हमने उन्हें एक कैरोल गाते हुए सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और इसे काफ़ी ब्यूटिफुली गाते हुए सुना। इट वॉज स्टिलनेस साइलेंट नाइट, या स्टिलनेस साइलेंट नाइट था। आवर बॉयज गेव देम राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वाच, हमारे बॉयज़ ने भी राउजिंग मतलब धीरे आवाज़ से उठते हुए कोरस को गाकर, वाइल्ड शेफर्ड वाच को गाकर उनका हौसला बढ़ाया। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए वाइल, हमने कुछ समय के लिए अपने अपने कैरोल्स को एक्सचेंज कर लिया। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और तब हम सभी साइलेंट हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, हमारा जो जो पीस का टाइम था वो बीत गया, हमारी जो गुडविल का जो अच्छी गुडविल का टाइम था वो अब व्यतीत हो गया, बीत गया था। आ टाइम, एक ऐसा टाइम, आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एक ऐसा टाइम जिसे मैं जब तक जिंदा रहूँगा उसे ट्रेजर मानूंगा। ट्रेजर का मतलब क्या होता है? ख़जाना, जो किसी चीज़ को संजो कर रखना, किसी चीज़ को मतलब ख़जाना मानना, बहुत अच्छा मानना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेजर बोलते हैं, ख़जाना। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्रिसमस टाइम तक, दिस वार विल बी नथिंग, यह वार कुछ नहीं रहेगी, बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, बल्कि एक डिस्टेंट और टेरिबल याद बनकर रह जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, मैं जानता हूँ जो कुछ भी मतलब उसको महसूस, जो कुछ भी आज हुआ है उसको जानता हूँ। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि दोनों आर्मीज कैसे मतलब पीस चाहती हैं, दोनों की दोनों आर्मी क्या चाहती हैं? पीस, शांति चाहती हैं, कोई भी लड़ना नहीं चाहता है। कॉनी, वी शॉल बी टुगेदर अगेन सुन, हम जल्द ही फिर से एक साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसका श्योर हूँ, मतलब मैं तुम्हें इसका विश्वास दिलाता हूँ, मुझे यह श्योर है कि हम एक साथ फिर से होंगे। योर लविंग जिम। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चेक का। हु हैड रिटन द लेटर, मतलब लेटर को किसने लिखा? टू होम किसको लिखा? एंड व्हेन और कब लिखा? तो लेटर को किसने लिखा था? जिंग मैकफेर्सन ने लिखा था। और किसको लिखा था? अपनी वाइफ कॉनी को लिखा था। और कब लिखा था? 26 दिसंबर 1914 को। जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाई वॉज द लेटर रिटन, मतलब लेटर को क्यों लिखा गया? वाट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन, मतलब वो वंडरफुल चीज़ क्या थी जो हैपन हुई, जो हुई। तो लेटर को क्यों लिखा गया था? क्योंकि जो ब्रिटिश ऑफिसर जिम मैकफेर्सन था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, खुश था, और वह अपनी इस फीलिंग को जल्द ही तुरंत अपनी वाइफ कॉनी को बताना चाहता था, इसलिए उसने इस लेटर को लिखा। उसके बाद जो हमारा उसी में सेकंड क्वेश्चन, उसका आंसर क्या हो जाएगा? वंडरफुल। जो चीज़ क्या थी? तो वंडरफुल चीज़ जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो आए, मतलब कि जैसे कि दोनों के बीच क्या था? दोनों के बीच वार चल रही थी, और ब्रिटिश ऑफिसर आगे बढ़कर आए और दोनों ने एक दूसरे को उन्होंने पहले इनको विश किया, फिर दोनों ने एक दूसरे को विश किया, और दोनों ने एक दूसरे के साथ जो भी चीज़ें थी उनको शेयर किया। जैसे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, What job did Hanswolf and Jim McPherson have when they were not soldier? मतलब जिम मैकफेर्सन और हैंसवुल्फ कौन सा काम करते थे जब वे सोल्जर नहीं थे? तो हैंसवुल्फ क्या करता था? हैंसवुल्फ एक ऑर्केस्ट्रा में क्या करता था? सिलो बजाता था, और जो जिम मैकफेर्सन था वो डॉर्सेट में एक स्कूल टीचर था। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हैड हैंसवुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? क्या जो हैंसवुल्फ था वो कभी डॉर्सेट में गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, उसने वो
जो डॉर्सेट में कभी नहीं गया था। अगर उससे क्या आगे वाई डिड ही से ही न्यू इट, तो उसने क्यों ऐसा क्यों कहा कि वह इसे जानता है, तो वो उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसने जो डॉर्सेट के बारे में इस अपने स्कूल में पढ़ा था, या फिर उसने बुक्स में पढ़ा था, जो थॉमस हार्डी की बुक है उसमें पढ़ा था। जैसे कि हम जानते हैं कि थॉमस हार्डी अपने नेटिव लैंड के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, ज़्यादा कुछ वो नेटिव लैंड के ही बारे में लिखते हैं। उसमें उसका काफ़ी रोल रहता है, उनके नेटिव लैंड का जो भी रहता है, वो जो अपने कैरेक्टर में जो अपनी स्टोरी में जो भी नेटिव लैंड लेते हैं उसका कुछ ना कुछ पार्ट रहता है। उसके बाद हमारा क्या है, 5th क्वेश्चन, डू यू थिंक जिम मैकफेशन केम बैक फ्रॉम द वार, क्या आपको लगता है कि जिम मैकफेशन वार से वापस आए होंगे? हाउ डू यू नो दिस, आपको यह कैसे लगता है? तो जैसे कि क्या आपको, तो मतलब नो आई डोंट थिंक सो, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि जो जिम मैकफेशन है वो वार से वापस आए होंगे। क्यों? क्योंकि उस लेटर पर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, मतलब हो सकता है कि जो उनकी वाइफ थी कॉनी, उन्होंने उस पर लिखा होगा उनकी याद में जिम्स लास्ट लेटर, इस तरह से नहीं वापस नहीं आए होंगे, इसीलिए इसी वजह से उन्होंने क्या लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये कॉम्प्रिहेंशन समझ में आया होगा। इसका लास्ट कॉम्प्रिहेंशन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर भी आपको अगर इस कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।